था शुरू अब होती है, आओ वीर हनुमान। आसन संग लाए के यहीं करो विश्राम। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मंगल भवन मंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ अजिर बिहारी। एक दिन नारद जी पहुँचे विष्णु जी के द्वार। रूप मोहि सुंदर दे दो, मेरी विनय करो स्वीकार। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देव सुंदर सी सूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देव सुंदर सी सूरत। एक दिन नारद जी पहुँचे विष्णु जी के द्वार। रूप हमें सुंदर दे दो, मेरी विनय करो स्वीकार। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, दैया बंदर की सूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, दैया बंदर की सूरत। रहे ता दोय रुद्रगण, ते जाने सब वे प्रवेश देखत फिरे, परम कौतुकी त्यो। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप आय मत अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, वे प्रवेश गति लखै न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूट नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। हृदय कुंवर देख छवि देखी, इन्हें बार हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। मुनहि मोह मन हाथ पर आए, हंसै शंभुगन अति सच पाए। यद्यपि सुनय मुनि अटपटे वाणी, समझ न परय बोध मृगशानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई थी और कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही। यह विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संगले को अरे तब चले जन राज मराल, देखत फिरै महीप सब कर सरोज जयमाल। जब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसनी चल रही है, वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखी हुई घूमने लगी। जे दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते न बिलो के भूली।
पुण्य पुण्य एक युग सय कुलानी, देखी दशा हर गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धरेन्द्र पतनु तह गयो कृपाला, कुंवरि हरस मेल्यो जयमाला। दुल्हन ले गे लच्छिन वासा, नृप समाज सब गयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी श्रीनिवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोने अते विकल मोहे मति नाठी, मने घरे गई छूट जनो काठी। तब हरिगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि के बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मरी गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्करा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुँह तो देखिए। अस कहे दो भागे वह भारी, बदन दीखी मुनि बारे निहारी। बेस बिलोक क्रोध अति गाढ़ा, तिन शराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुँह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। ओ निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हस्यो हमें सोले हो फल, बहुरे हस्यो मुनि को। मंगल भवन अमंगल यारी, द्रवय हो सुदशरथ अजर बिहारी।